हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 5 और क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट की सीरीज, जिसमें हमने पार्ट 4 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं सब चीज़ों का। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कवर किया था कि एक पजल था जो क्वीन थी, अ, उन्होंने किस तरीके से दिया था और उनके जो बेटे हैं उन्होंने उस पजल को किस तरीके से सॉल्व किया था। पार्ट सेकंड में हमने वो जो पजल सॉल्व हो गया था उसकी हेल्प से हमने स्क्वायर रूट सीखा था कि जो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से निकाले जाते हैं। यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा स्क्वायर निकलता है। और पार्ट थर्ड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसी के ही रूट निकालना कि स्क्वायर रूट क्या होता है और उससे रिलेटेड पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। और पार्ट फोर में हम लोगों ने जो हमारी फिगर इट आउट एक्सरसाइज थी उसे सॉल्व किया था। और अगर आपने अभी तक पार्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अभी तो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी जाके जरूर देख सकते हैं। लेकिन अब हम पार्ट 5 में क्या डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू कर। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें से नंबर है 1, 8, 27, 64, 125, 216। ये कुछ नंबर हैं। ये इन नंबर्स में सीक्रेट क्या है, मतलब क्या सीक्रेट इसमें छुपा हुआ है, उसको आज देखते हैं। और 1729 को दुनिया का सबसे फेमस टैक्सी नंबर क्यों कहते हैं, टैक्सी नंबर क्या होते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। और आज हम क्यूब नंबर्स की हिडन दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि क्यूब नंबर्स होते क्या हैं, ये सब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो 1, 8, 27 और 64 ये जो सारे नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या एक्सप्लोर किया था, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके के स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, जिसमें हम क्यूब नंबर डिस्कस करें। अब इस टॉपिक में हम लोग क्यूब नंबर्स को डिस्कस करेंगे। क्यूब नंबर से पहले एक बार स्क्वायर नंबर को रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमारे किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं। अब देखो, स्क्वायर नंबर हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम किसी भी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा स्क्वायर नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा क्यूब नंबर क्या हुआ। क्यूब नंबर जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा था, आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे 1 हो गया, 27 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए थे। तो क्यूब नंबर्स का मतलब होता है बेटा कि अगर हम एक ही नंबर को, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्यूब नंबर होता है। अब जैसे कि देखिए, अगर आपको एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक डाइस दिया हुआ है। अब इस डाइस में क्या हुआ हुआ है कि इसमें कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो कि अगर हर एक क्यूब जो है हमारा 1 सेंटीमीटर का, ये किसका है 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, फिर ये भी 1 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक साइड का क्यूब कितने सेंटीमीटर का हुआ, इसका जो एरिया हुआ वो क्या हुआ, 1/1 का 1/1। तो यानी एक क्यूब का एरिया 1 हुआ, तो ये जो हमारे टोटल 9 क्यूब है उसका एरिया कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे जो एक डाइस है रूबिक क्यूब, इसमें अगर इसके क्यूब की 3 साइड जो है वो हमारे 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक साइड भी 3 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी साइड हमें दे रखी है वो भी हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर अगर दे रखी है। तो हम इसका अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम क्या कहेंगे, इसमें कितने छोटे छोटे क्यूब लगेंगे, तो हमें इसे नंबर ऑफ क्यों नहीं चल रही। हाँ, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डाइस को उसी साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 3 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये डाइस में जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 27। ठीक है, तो यही हमारा एक तरह से क्यूब नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि इसमें लिखा है क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, दीज नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, परफेक्ट क्यूब कहा जाता है। जो हमारे 1, 8, 27 ये सारे नंबर्स थे, ये कौन से नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यों ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि ये 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं सेम नंबर से। यानी 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसके अलावा 3 को 3 बार करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्यूब हुआ, ये हमारा 1 का क्यूब हुआ, ये हमारा 2 का क्यूब हुआ, और ये हमारा किसका क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ।
ठीक है, यही सारे नंबर्स को हम क्यूब नंबर्स कहते हैं। अब देखो क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, इन पैटर्न को हम समझते हैं। देखो अगर हमें क्यूब नंबर्स निकालने को कहा तो क्यूब नंबर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए वेट अ मिनट। देखो जो हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं, क्यूब नंबर्स किस तरीके से निकलते हैं, जैसे कि अगर हमारा 1 का क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब कैसे निकलेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब का क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा। 2 का क्यूब अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब 8 होगा। 3 का क्यूब निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे ही 4 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब अगर निकालना है, 5 5 जा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और तो हमारा क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ऐसे ही अगर हमें 6 का क्यूब निकालना है, 6 का क्यूब निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, ठीक है, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अगर 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 जा 49, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 7 7 जा 49 और 49 7 जा कितने होते हैं, 3 6 5 चौक 28 29 30 33 34, 343, ठीक है, 343। ऐसे ही 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 जा 64, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 और 64 8 जा कितने होते हैं, 8 चौक 32 3 8 छः 48 प्लस 51, 512, ठीक है, कितना होगा 512। ऐसे ही 9 का क्यूब क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा भी रही हूँ कि अगर किसी का क्यूब आपको नहीं आता तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। 9 9 जा 81 और 81 9 जा क्या होता है, 729, ठीक है, तो क्या होगा 729, ठीक है। और इसके अलावा जो 10 का क्यूब होगा वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, जो कि हमारा होगा 1000, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हैं, क्यूब नंबर्स हैं। तो आपको पता चल गया होगा अब सारे ही क्यूब नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं। अब देखो ये हमें क्यूब नंबर तो पता चल गया कहीं ना कहीं कि क्यूब नंबर कैसे होते हैं। अब क्यूब नंबर के पैटर्न को किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जिन नंबर्स को 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें हम क्यूब नंबर्स कहते हैं, क्योंकि क्यूब नंबर सेम नंबर जो है वो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो क्यूब नंबर्स क्या होगा, वो नंबर जो इटसेल्फ यानी अपने आप को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बनता है वो क्यूब नंबर होता है। अब देखो उन्होंने पूछा है इज 9 अ क्यूब नंबर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है क्या 9 एक क्यूब नंबर है, तो हम पहले क्यूब नंबर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारी लिस्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में देखा हुआ है, तो 9 किसी पे आ रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे ही 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन दोनों में से तो बीच में कहीं 9 आ ही नहीं। 9 एक क्यूब नंबर है, तो ये दिखा रहा है कि जो 9 है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये 1 से लेकर 26 किसी भी नॉर एनी नंबर फ्रॉम 1 टू 26, 1 टू 26 कोई भी नंबर नहीं है। और ये जो है हमारा 10 टू 26। अब देखो कौन सा क्यूब नंबर होगा, हमारा 8 एक क्यूब नंबर है और 27 एक क्यूब नंबर है, तो 9 एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अच्छा क्यूब नंबर हमने जैसे स्क्वायर नंबर में देखा था ना, पीछे पहचान कर ली थी कि किस तरीके से कौन कौन से नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं, तो हम क्यूब नंबर में भी पीछे एक तरह से देख सकते हैं कौन से नंबर के लास्ट में क्यूब आता है। अब देखो जो जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 8 हो, तो क्यूब नंबर्स में लास्ट डिजिट कौन सी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए या 27 में यानी 7 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 6 भी है एक नंबर और 3 भी एक नंबर है, 2 भी है और 9 भी है। भाई इसमें तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ नंबर आ गए हैं, जिसको हम देख के कह सकते हैं कि ये क्यूब नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार चेक करने के लिए उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट 4 क्यूब विद एन एज ऑफ लेंथ 4 यूनिट। क्या हम 4 यूनिट के क्यूब को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर एक क्यूब है जो 4 साइड का है, 1 2 3 4, तो यानी देखो यहाँ से यहाँ तक भी इसका 4 यूनिट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो ये वाला नीचे का साइज है वो भी हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 4 बाय 4 का क्यूब क्या होगा, लेंथ अगर 4 है, ब्रेथ 4 है और हाइट भी 4 है,
तो उसका क्यूब का आंसर होगा 4 मल्टीप्लाई 5 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 64। तो हमारा 4 यूनिट का क्यूब का आंसर क्या होगा हमारा 64। ठीक है, सिंस जो अगर हमें 5 का क्यूब दिया हो तो 5 का क्यूब क्या होगा, 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 5 क्यूब का होगा। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी नंबर, यानी अगर कोई भी हमें नंबर दे रखा है, इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं अगर कोई भी हमें नंबर दे रखा हो और हमें पता करना है कि इसका क्यूब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी टेबल को आपको कंप्लीट करनी है जिससे हमारा पूरा क्यूब का कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी तक 10 तक तो मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। देखो 6 का क्यूब मेरा क्या आया था 216, तो यहाँ लिखते हैं 216। 7 का क्यूब हमारा क्या आया था 343, 343। 8 का क्यूब हमारा क्या आया था 512, 512। 9 का क्यूब हमारा क्या आया था 729। ठीक है, और 10 का क्यूब क्या आया था हमारा 1000। 11 का क्यूब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1331। 12 का क्यूब हमारा क्या होगा, 12 का क्यूब होगा हमारा 1728। ठीक है, 13 का क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, 14 का क्यूब दिया हुआ है हमें, 15 का क्यूब होगा हमारा 3 3 7 और 5। ठीक है, और 16 का क्यूब होगा 4096। नेक्स्ट वन इज 16 का क्यूब, 17 का क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, 18 का क्यूब दिया हुआ है, 19 का, और जो 20 का क्यूब होगा वो तो सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि जो 2 का क्यूब होता है उसके पीछे ही जितनी जीरो होती है वो लगाते हैं। तो 8 है 2 का क्यूब और जो जीरो है वो कितनी है 3, तो 3 0 आ गई। तो आई होप आपको ये क्यूब नंबर समझ आए होंगे। ये क्यूब किस तरीके से निकले हैं, जैसे जो 12 है वो 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके निकला है। ठीक है, और जो 13 है वो 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करके निकला है। ऐसे ही हर एक नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से तो हमारा क्यूब निकल जाएगा। देखो इस पूरी टेबल में आपने कोई पैटर्न नोटिस किया कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, कि इसमें किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो अब देखो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अब देखो जो हमारा 1 है वो किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। ठीक है, जो हमारा 8 है वो किसका क्यूब है, 8 जो है वो किस किस को मिला के बन रहा है 1 प्लस वो 3 प्लस 5 को मिला के, 3 प्लस 5 हमारा क्या बन रहा है 8 बन रहा है। जो हमारा 27 है वो किसका क्यूब है, जो हमारा 27 है वो 3 का क्यूब है, वो किस किस को मिला के बन रहा है 7 प्लस 9 प्लस 11, ये सब मिलके 27 बन रहा है। जो हमारा 64 है वो किस किस को मिला के बन रहा है, वो हमारा हो रहा है 13 प्लस 15 प्लस 17, 17 प्लस 19। तो अब देखो ये अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे, ये 1 भी एक ऑड नंबर है हमारा। ठीक है, जो हमारा 3 प्लस 5 ये भी हमारा ऑड नंबर है, ये फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड और थर्ड ऑड नंबर, फिर 4 5 6 ऑड नंबर, 6 के बाद 7th 8th और 9th 10th ऑड नंबर। तो हमें जो है ये पता चल रहा है इस पूरे पैटर्न के थ्रू कि जब हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऑड नंबर का सम करते रहते हैं तो हमारा एक ये क्यूब नंबर फॉर्म होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो हम n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम करते हैं तो हमारा किसी भी नंबर का ऑड नंबर निकल जाता है। जैसे कि अगर मुझे 5 का ऑड नंबर निकालना है, 5 की क्यूब निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी आगे के 5 ऑड नंबर को प्लस कर दूंगी जो हमारे 4 तक आए हैं उससे आगे के। जैसे 19 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29। ठीक है, तो ये सारे ऑड नंबर को जब मैं सम करूंगी तो मेरा 5 का क्यूब नंबर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसी तरीके से आगे 6 का ऑड नंबर निकाल सकते हो, 6 का क्यूब निकाल सकते हो। 6 का क्यूब किस तरीके से निकलेगा, तो देखो सेम है। 6 का क्यूब निकालने के लिए हमारा 5 तक ऑड नंबर कहाँ तक गया है 29 तक गया है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 31 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर उसके बाद 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 39 के बाद 40 41। ठीक है, कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर होगा, इन्हें प्लस कर दो आपको 6 का क्यूब निकल जाएगा।
Now next question is, we know that 0, 1, 4, 5, 6, 9 on the last digit possible for square. जब हम स्क्वायर नंबर पढ़ रहे थे तो स्क्वायर नंबर में हमने पहचान क्या देखी थी, स्क्वायर नंबर वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट डिजिट यही सारी हो, यानी जिनके लास्ट में ये सारे नंबर हो वो स्क्वायर नंबर होते हैं, जिससे हमने स्क्वायर नंबर आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया था। लेकिन क्या ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन क्यूब नंबर में पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं पहले क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं। अब देखो क्यूब नंबर में हमने ये पूरे क्यूब नंबर्स देखे थे, उसे डिस्कस किए थे और हमने देखा कि क्यूब नंबर जो है वो किस किस नंबर से एंड हो रहे हैं, 1 से 8 से 4 से 7 से 5 6 3 2 9 और 0 सभी से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें कौन सा नंबर मिसिंग है? देखो 0 भी है इसमें, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो सारे ही नंबर इसमें आ रहे हैं। तो क्या अब हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्यूब नंबर है या फिर ये क्यूब नंबर नहीं है? तो नहीं, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर नंबर थे वो स्पेसिफिक नंबर से एंड हो रहे थे, जिस वजह से हम देख के कह सकते थे कि हाँ ये स्क्वायर नंबर है या ये क्यूब नंबर है। लेकिन इसमें तो सभी नंबर से ये एंड हो रहा है, तो स्क्वायर वो क्यूब नंबर्स को देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या उसकी लास्ट डिजिट के हिसाब से वो क्यूब नंबर है या नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज सिमिलर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की तरह कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब स्क्वायर की तरह क्या आप उन नंबर ऑफ क्यूब को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो सिर्फ 1 डिजिट वाले हो, 2 डिजिट वाले या 3 डिजिट वाले? अब देखो सेम यही है, हमारे क्यूब नंबर्स ये थे। ठीक है, अब देखो कौन से क्यूब जो है वो सिर्फ एक ही डिजिट से एंड हो रहे हैं, वो है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। तो इसीलिए इन दोनों क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, 1 डिजिट क्यूब। कौन से नंबर्स कह सकते हैं, 1 डिजिट क्यूब, या फिर डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते हैं 1 डिजिट क्यूब नंबर्स कितने होंगे, यानी हमारा आंसर है 1 डिजिट वाले क्यूब कितने होंगे, 1 डिजिट नंबर कितने होंगे हमारे, 2 होंगे। ऐसे ही 2 डिजिट वाले क्यूब कितने नजर आ रहे हैं, 2 डिजिट यानी 2 और 7 27, एक ये है, और 6 और 4 64, एक ये है। तो यानी ये दोनों नंबर किससे एंड हो रहे हैं, 2 डिजिट से। तो हम ये भी कह सकते हैं 2 डिजिट वाले स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने वो होते हैं, 2। ये वाले कौन से होते हैं, और 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। ठीक है, और ये वाले कौन से होते हैं, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। ऐसे ही अब 3 डिजिट वाले नंबर हमें बताना है, 3 डिजिट वाले क्यूब नंबर कितने होते हैं। अब देखो 3 डिजिट वाले कितने होंगे, एक तो हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5। तो जो 5 नंबर हैं ये बाकी के बचे हुए वो सारे हमारे 3 डिजिट नंबर होंगे, जिनके क्यूब 3 डिजिट होंगे। अब हमारे कितने नंबर्स होंगे ये हमारे, तो ये हमारे होंगे टोटल नंबर 5। 5 क्यूब नंबर्स होंगे जिसमें हमारे 5 का क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा, 7 का क्यूब आ जाएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा और 9 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ क्यूब नंबर एंड्स विद एग्जैक्टली 2 0? क्या कोई नंबर क्यूब नंबर ऐसा है? अब हमने 1 डिजिट का आंसर क्या बताया, इसमें 2 नंबर्स हैं, इसमें भी 2 नंबर्स हैं और इसमें कितने नंबर्स आ गए, 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्या कोई भी क्यूब नंबर 0 से एंड होता है, डबल 0 से एंड? ठीक है, तो अब देखो क्यूब नंबर्स को सभी को ध्यान से देखो, किसी नंबर के लास्ट में क्या 2 बार 0 आ रहा है? ठीक है, देखो ये सारे हैं क्यूब। अब देखो इसमें भी 2 बार 0 नहीं आ रहा, कितनी बार 0 आ रहा है, 3 बार 0 आ रहा है, 3 टाइम्स 0 आ रहा है। तो इसीलिए क्या क्यूब नंबर कोई भी 0 से एंड है 2 टाइम्स 0 से? तो हम इसका आंसर भी कहेंगे नो, नो क्यूब नंबर एंड्स विद 0। नो क्यूब नंबर एंड्स विद 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट वी टेक अ स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हमने फ्रैक्शन और डेसिमल का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो फ्रैक्शन और डेसिमल हैं इनके किस तरीके से हम क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका नंबर है 4/6 का क्यूब, 4/6 का क्यूब। ठीक है, 4/6 का क्यूब क्या होगा, अब किस तरीके से निकालेंगे, 4/6 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 4/6। तो हमारा क्या आ गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64/216। तो ये हमारा आ गया 4/6 का क्यूब। ऐसे ही हमें एक डेसिमल नंबर दे रखा है, इसका हमें क्यूब निकालना है। डेसिमल नंबर का क्यूब क्या होगा,
13.08 इंटू 13.08 इंटू 13.08, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2237.810112। तो आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर वो फ्रैक्शन नंबर हो तो किस तरीके से क्यूब निकालना है, ऊपर वाले को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को अलग से और फ्रैक्शन में लिख दो। अगर कोई पॉइंट वाला नंबर हो तो किस तरीके से करने हैं, सेम सारे जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करो उन्हें, और जितने भी पॉइंट है लास्ट में, दो के आगे पॉइंट है, यहाँ भी दो के आगे, यहाँ के दो के आगे, टोटल कितने पॉइंट हो गए, 6। तो 6 डिजिट काउंट करो पीछे से, 1 2 3 4 5 6, और 6 के आगे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो हमारा निकल जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट, अगर -6 का क्यूब निकालना है तो -6 का क्यूब क्या आएगा, पहले नॉर्मली 6 का क्यूब निकाल दो। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। अब देखो, एक माइनस से कट, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। लेकिन अभी ये वाला माइनस तो बच रहा है ना, तो ये वाला माइनस हम इससे आगे लगा देते हैं, तो हमारा आएगा माइनस का 216। अब देखो, कोई भी नंबर, अगर कोई ऑड नंबर हमारा माइनस वाला साइन हो, किसी भी ऑड नंबर में अगर वो माइनस वाला साइन हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो जो आंसर होगा वो भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा, यानी माइनस में ही आएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जो पॉजिटिव वाला होता है उसका हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। नाउ आवर फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहेंगे हम लोग टैक्सी नंबर। तो टैक्सी नंबर, ये जो टॉपिक है, इसे पढ़ने से पहले ना एक स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्टोरी क्या है, चलो स्टोरी पढ़ते हैं। तो वंस व्हेन श्रीनिवासा रामानुजन वाज वर्किंग विद G.H. हार्डी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो एक बार क्या हुआ, जो श्रीनिवास रामानुजन थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे G.H. हार्डी के साथ, ठीक है। जो हार्डी हैड कम टू विजिट तो रामानुजन एट हॉस्पिटल, रामानुजन जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो जो जीएच हार्डी थे वो उनको विजिट करने आए थे हॉस्पिटल में। व्हेन ही वाज इल, जब वो बीमार थे। हार्डी हैज रिडन इन कैब टैक्सी कैब नंबर 1729। जो हार्डी है वो एक टैक्सी में आए, जिस टैक्सी कैब का जो नंबर था ना वो हमारा था 1729, ठीक है। अब ये जो नंबर था, इस नंबर में क्या था कि he remarked that 1729 was rather a dull number। उन्होंने कहा कि जो 1729 है कितना अजीब सा, कितना डल सा नंबर है, ठीक है। तो उन्हें ये नंबर नहीं समझ आया और ना पसंद आया, ठीक है। अब क्या हुआ, एडिंग दैट ही होप दैट दिस वाज नॉट अ बैड साइन। वो ये होप करते हैं कि यार ये इतना अजीब सा डल सा नंबर है कि ये कोई गलत साइन ना हो। रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाई, नो हार्डी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। रामानुजन ने कहा कि नहीं नहीं हार्डी, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू क्यूब। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम टू क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो, 1729 को बोरिंग नंबर नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा बहुत स्पेशल नंबर है। तो ये स्पेशल नंबर क्यों है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो 1729 है वो क्या है, अगर हम 1 का क्यूब करें और 2 का क्यूब करें और उन्हें प्लस करें तो भी हमारा 1729 आता है। देखो, 1 का क्यूब हमारा और 2 का क्यूब को प्लस करेंगे तो भी 1729 आएगा, और जो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब करें वो भी 1729 ही आएगा। तो 1729 सबसे छोटा नंबर है जो दो क्यूब के सम के रूप में दो अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट तरीके से हम 1729 नंबर्स को लिख सकते हैं। अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729, ये जो 1729 था, हैज सिंस बी नोन एज अ हार्डी रामानुजन नंबर। इसी स्टोरी की वजह से इस नंबर को 1729 को हार्डी और रामानुजन नंबर कहा जाता था। फिर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू क्यूब और टू डिफरेंट वे, यानी टैक्सी कैब नंबर मतलब वो नंबर जिसको हम दो क्यूब को दो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे ही उन्होंने टैक्सी कैब नंबर का नाम दिया। तो टैक्सी कैब नंबर मतलब 1729 जो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सी कैब नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है। इसे टैक्सी कैब नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हार्डी थे वो टैक्सी कैब में बैठकर आए थे, इसी टैक्सी कैब का नंबर था ये। अब जो ये वाले दोनों टैक्सी कैब नंबर हैं 1729 का, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आपकी बुक में सॉल्व करके दिखाया है। अब हम सॉल्व करेंगे 4104, जो एक टैक्सी कैब नंबर है, ये तो सबसे स्मॉलेस्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट टैक्सी कैब नंबर क्या है, 4104। अब 4104 को हम किस तरीके से, किन दो तरीकों से लिख सकते हैं, अब ये चीज डिस्कस करेंगे। अब देखो, 4104 जो है वो हमारा क्या होता है, अब देखो 2 का जो क्यूब होता है वो हमारा होता है 8,
ठीक है। और जो हमारा 16 है, 16 का क्यूब जो है वो हमारा है 4096। ठीक है, 4096। अब देखो इनको ऐड करो तो आपका नंबर क्या आएगा, 6 और 8 क्या हो जाएगा 14, 9 + 1 10, 0 1 बचा, फिर 4। तो क्या आंसर है हमारा 4104। तो यानी 4104 को एक तो हम 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब 4104 को दूसरा तरीका लिखने का वो हमारा क्या है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं इसे 9 का क्यूब। 9 का क्यूब हमारा क्या होता है 729। ठीक है। और इसे हम 15 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 15 का क्यूब होता है हमारा 3375। अब देखो इनको सबको ऐड करो तो आपका नंबर क्या आता है, 9 और 7 14, 14 का 1 कैरी किया 1, 7 और 10 आ गया 1, 17 10 1 और 4। ठीक है, 4104। तो इसका सेकंड तरीके से हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। तो 4104 को भी इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें नेक्स्ट टैक्सी कैब नंबर दिया हुआ है 13832। ठीक है, तो नेक्स्ट टैक्सी कैब नंबर दिया हुआ है 13832। 13832 हमारा क्या दे रखा है, वो हमें नंबर दे रखा है जिसमें हमने क्या किया है कि इसे हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8। और हम इसे 24 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 24 हमारा क्यूब क्या आ गया 13824। अब देखो दोनों को सम करो, आपका आंसर क्या आता है 13832। ठीक है, तो यानी 13832 को हम 2 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नेक्स्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक और तरीका लिखने का क्या है, इसको लिखने का एक तरीका है हम इसे 18 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब देखो 18 का क्यूब क्या होता है हमारा 5832। ठीक है, और जो 20 है उसका क्यूब क्या होता है 8000। ठीक है, और दोनों को सम करो, दोनों का आंसर क्या आता है 13832, जो कि सेम आंसर आएगा। तो हम इसको एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम 4104 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यही हमारे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर, जिसमें हम इन दोनों को इन अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। तो अब देखो फाइनल समरी हमारी क्या आई, फाइनल समरी जो आई हम ये लिख सकते हैं 1729 जो है वो किसके बराबर है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी ये तीनों बराबर है। अब देखो 4104 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट है उसे हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो नंबर दे रखा था वो दे रखा था 13832। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 24 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डिड रामानुजन नो दिस। रामानुजन को ये चीज कैसे पता चली, क्योंकि उन्हें मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है। ऑल्दो उनकी जो लाइफ है वो इन्हीं नंबर्स के साथ ट्रिकल करने पर पूरी ही उनकी लाइफ में उन्होंने नंबर्स के साथ ही प्ले किया है। एंड ड्यूरिंग रामानुजन टाइम इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के टाइम पे उनके जो कलीग्स थे वो उन्हें मार्वल कहते थे एज इज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न्स इन नंबर, क्योंकि वो नंबर्स को बहुत ही डीप पैटर्न में बहुत अच्छे से देख लेते थे, तो इसलिए वो मार्वलस माने जाते थे। एट सीम्स आर्बिट्री टू अदर्स, वो और लोगों से बहुत ही अलग होते थे। उनके जो कलीग्स हैं जिनका नाम था जॉन लिटिलवुड, उन्होंने एक बार उन्हें बोला था एवरी पॉजिटिव इंटीजर वॉज वन ऑफ हिज रामानुजस पर्सनल फ्रेंड। ठीक है, तो उन्होंने बोला हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो जो है रामानुजन के हैं। ठीक है, वाज वन ऑफ हिज रामानुजन पर्सनल फ्रेंड, हर एक रामानुजन के पर्सनल फ्रेंड हैं। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है। और हमने अब देखो ये जो परफेक्ट क्यूब है उसको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि परफेक्ट क्यूब को किस तरीके से हम निकालते हैं। हमने क्यूब के पैटर्न को डिस्कस किया था और बताया था हर एक ऑड नंबर को ऐड करते रहते हैं तो हमारा क्यूब बनता है।
अब देखो 1 फर्स्ट ऑड नंबर है तो ये 1 का क्यूब होगा। बाकी के नेक्स्ट 2 ऑड नंबर क्या है, सेकंड ऑड नंबर 3 और 5 है, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा जो 2 का क्यूब है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 7, 9 और 11, तीनों को ऐड करो 27 आता है जो 3 का क्यूब है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 13, 15, 17 और 19, इनसे आगे के ऑड नंबर जिनको प्लस करते हैं 64 आता है जो 4 का क्यूब होता है। जो 21 नेक्स्ट ऑड नंबर 21, 23, 25, 27, 29 जिसका जो सम है वो आता है 125 जो 5 का क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही 6 ऑड नंबर को प्लस करेंगे यानी 13, 31, 33, 35, 37, 39, 41 जो कि 216 जिसका सम आता है जो कि 6 का ऑड नंबर क्यूब है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे की सीरीज को जब प्लस करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉन्जिक्यूटिव सीरीज को कि हमारे कौन कौन से ऑड नंबर हैं। तो कैन यू टेल व्हाट इज द सम, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए आप बता सकते हैं कि इसका सम क्या होगा। देखो जो ये सारे नंबर्स हमें दे रखे हैं इनका क्यूब निकालने का सबसे इजीएस्ट तरीका पता है क्या है, ये इस पैटर्न में छुपा हुआ है। अब देखो इस पैटर्न में जो एक था वो हमारा ये फर्स्ट ऑड नंबर था जो 1 का क्यूब था, जो सेकंड ऑड नंबर था वो 2 का क्यूब था जिसमें 2 ऑड नंबर थे, 3 ऑड नंबर थे तो वो 3 का क्यूब था, जिसमें 4 ऑड नंबर थे वो 4 का क्यूब था, जिसमें 5 ऑड नंबर थे वो 5 का क्यूब था। ऐसे ही अब ये टोटल ऑड नंबर कितने हुए, टोटल ऑड नंबर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर का क्यूब है। तो 10 ऑड नंबर का क्यूब है तो 10 ऑड नंबर का क्यूब होगा हमारा 1000, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 1000, बिना किसी कैलकुलेशन में हमने सॉल्व कर दिया क्योंकि ये कितने ऑड नंबर हैं और मैंने बताया जितने ऑड नंबर हुए वो उसी नंबर का क्यूब होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्यूब रूट निकालना और थोड़ी मैथ्स के अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।